आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं, दुनिया भर में सोने के भाव गिरे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर, जहां हम रोजाना सोना और चांदी से जुड़ी बड़ी और जरूरी खबरों को आसान और समझदारी भरे अंदाज में आपके सामने रखते हैं। अगर आप निवेशक हैं, ज्वेलरी खरीदने की योजना बना रहे हैं, शादी विवाह का सीजन देख रहे हैं या सिर्फ मार्केट की दिशा समझना चाहते हैं, तो आज की जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस हफ्ते लगातार दूसरे दिन सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है और संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में एक बार फिर नया रिकॉर्ड बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आई खबरों ने निवेशकों की धड़कनें तेज कर दी हैं और भारतीय सर्राफा बाजार में भी इसका सीधा असर दिखाई दे रहा है। ऐसे माहौल में भावनाओं से नहीं बल्कि ठोस तथ्यों और संतुलित विश्लेषण से फैसला लेना बेहद जरूरी हो जाता है। इसलिए इस पूरे अपडेट को ध्यान से समझिए, क्योंकि आज हम आपको न केवल ताजा भाव बताएंगे बल्कि यह भी समझाएंगे कि आगे की दिशा क्या हो सकती है, कितनी गिरावट संभव है, कितनी तेजी आ सकती है और निवेश के लिए रणनीति कैसी रखनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं चांदी की, क्योंकि आज बाजार खुलते ही चांदी ने जोरदार तेजी दिखाई। 1 ग्राम चांदी का भाव 273 दर्ज किया गया। 8 ग्राम चांदी 2184 पर रही, 10 ग्राम चांदी 2730 पर और 100 ग्राम चांदी 27300 पर पहुंची। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का भाव 273 दर्ज किया गया। खास बात यह रही कि आज चांदी में 3000 प्रति किलो की तेजी देखने को मिली, जो इस बात का संकेत है कि निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ रहा है। यह तेजी केवल घरेलू कारणों से नहीं आई, बल्कि वैश्विक स्तर पर जो अनिश्चितता बनी हुई है उसने चांदी को मजबूती दी है। जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव, व्यापारिक असमंजस या आर्थिक अस्थिरता होती है, तब कीमती धातुएं सुरक्षित विकल्प के रूप में उभरती हैं। यही इस समय देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं उन अंतर्राष्ट्रीय कारणों की जिनकी वजह से बाजार में हलचल बढ़ी है। यूरोपियन पार्लियामेंट ने अमेरिका के साथ होने वाली ट्रेड डील पर वोटिंग दूसरी बार टाल दी है। इसका सीधा मतलब है कि यूरोप और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर अनिश्चितता अभी खत्म नहीं हुई है। व्यापार पर कितनी ड्यूटी लगेगी, 150 दिन बाद क्या नियम लागू होंगे, आयात निर्यात कितना महंगा या सस्ता होगा, इन सभी सवालों के जवाब अभी स्पष्ट नहीं है। जब दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच असमंजस की स्थिति बनती है तो वैश्विक बाजार में अस्थिरता बढ़ती है और निवेशक जोखिम वाले एसेट से पैसा निकालकर सोना, चांदी जैसी सुरक्षित संपत्तियों में लगाते हैं। यही कारण है कि हाल के सत्रों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने ने मजबूती दिखाई है और चांदी ने भी तेजी पकड़ी है। डॉलर इंडेक्स में हल्की कमजोरी और अमेरिकी शेयर बाजारों में गिरावट ने भी सोने को सहारा दिया है। जब डॉलर कमजोर होता है तो सोना अपेक्षाकृत सस्ता हो जाता है और उसकी मांग बढ़ती है। इसी तरह जब शेयर बाजार गिरते हैं तो निवेशक सुरक्षित विकल्प की तलाश करते हैं। यह मनोविज्ञान वर्षों से देखा जाता रहा है कि अनिश्चितता और जोखिम बढ़ने पर सोना चमकता है। इस समय भी कुछ ऐसा ही माहौल बन रहा है। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि बाजार एक सीधी रेखा में नहीं चलता, तेजी के बीच मुनाफा वसूली भी आती है और खबरों के आधार पर अस्थायी गिरावट भी संभव है। भू राजनीतिक स्थिति भी इस समय बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच जिनेवा में प्रस्तावित बातचीत पर दुनिया की नजर है। इसके साथ ही रूस और यूक्रेन से जुड़ी वार्ताओं की खबरें भी सामने आ रही हैं। अगर इन वार्ताओं में सकारात्मक परिणाम निकलता है और तनाव के होता है तो सोने में थोड़ी नरमी आ सकती है, क्योंकि सुरक्षित निवेश की मांग कुछ कम होगी। लेकिन अगर बातचीत बेनतीजा रहती है या तनाव और बढ़ता है तो सोना और चांदी दोनों को नई ताकत मिल सकती है। इसलिए आने वाले दिनों में इन घटनाओं पर नजर रखना बेहद जरूरी होगा। अब आते हैं घरेलू बाजार की तरफ। 18 कैरेट सोने के भाव पर नजर डालें तो 1 ग्राम का रेट तय रहे 100 दर्ज किया गया। 8 ग्राम 14 800 के आसपास और 10 ग्राम 131 शून्य के स्तर पर रहा। इसी तरह 22 कैरेट सोने की बात करें तो 1 ग्राम 15 है 800, 8 ग्राम 1 26 400 और 10 ग्राम 1 58 शून्य पर दर्ज किया गया। 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम 16 100, 8 ग्राम 1 28 800 और 10 ग्राम 1 61 शून्य के आसपास रहा। बाजार खुलते ही 22 कैरेट सोना 1200 प्रति 10 ग्राम तक महंगा हुआ, जो यह दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय तेजी का असर सीधे घरेलू बाजार में दिखाई दे रहा है। ध्यान रहे कि ये होलसेल भाव हैं जिन पर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से जुड़ता है। जब भी आप सोना खरीदने जाएं तो हॉलमार्क जरूर जांचें, क्योंकि वही शुद्धता की गारंटी देता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आगे क्या सोना और चांदी सस्ते होंगे या महंगे? अगर हम सभी संकेतकों को एक साथ देखें तो तस्वीर फिलहाल तेजी की ओर झुकी हुई नजर आती है। ट्रेड डील पर अनिश्चितता, डॉलर की कमजोरी, शेयर बाजारों में दबाव, भू
राजनीतिक तनाव और बड़ी वित्तीय संस्थाओं की सकारात्मक रिपोर्ट, ये सभी संकेत कीमती धातुओं के पक्ष में हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोना ऊंचे स्तरों पर टिकता है तो घरेलू बाजार में भी नए रिकॉर्ड बन सकते हैं। इसी तरह चांदी में भी गोल्ड सिल्वर रेशियो में गिरावट यह संकेत दे रही है कि आने वाले 4 से 6 हफ्तों में चांदी गोल्ड से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। हालांकि यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि बाजार में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है। अचानक कोई सकारात्मक वैश्विक खबर आ जाए, जैसे बड़ी ट्रेड डील पर सहमति या युद्धविराम की ठोस घोषणा, तो कीमतों में अस्थायी दबाव आ सकता है। इसलिए निवेश की रणनीति संतुलित होनी चाहिए। लंबी अवधि के निवेशक हर गिरावट को अवसर के रूप में देख सकते हैं, जबकि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना चाहिए। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि फिलहाल वैश्विक अनिश्चितता का माहौल कीमती धातुओं के पक्ष में है। बड़ी गिरावट की संभावना सीमित दिखती है, जबकि तेजी की संभावना मजबूत बनी हुई है। लेकिन समझदारी यही है कि बिना घबराहट और बिना लालच के सोच समझकर फैसला लिया जाए। बाजार भावनाओं से नहीं, तथ्यों और धैर्य से जीता जाता है। अगर आप खरीदारी की योजना बना रहे हैं तो चरणबद्ध तरीके से निवेश करें। अगर आप पहले से निवेशित हैं तो अपने लक्ष्य और समय सीमा के अनुसार निर्णय लें। आने वाले दिनों में बाजार की हर बड़ी खबर पर नजर बनाए रखें, क्योंकि वही आगे की दिशा तय करेगी।